लेक्चर है MIS लेक्चर 13 है, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। इसके मैनेजमेंट सिस्टम्स क्या हैं, ठीक है। सबसे पहले हम देखते हैं कि इसके अंदर जो है आउटपुट्स के अंदर हम स्केड्यूल रिपोर्ट्स होती है, ठीक है। ये प्रोडक्ट्स होती हैं। इसके अंदर फॉर एग्जांपल का तौर पर हम लिखते हैं रिपोर्ट्स वंस पर डे टू मॉनिटर प्रोडक्शन ऑफ ए न्यू आइटम्स। किसी आइटम को हम पर डे के ऊपर जो है ना रिव्यू कर सकते हैं। ये स्केड्यूल रिपोर्ट्स मिल जाती हैं, ठीक है। एज एग्जांपल के तौर पर ये लिया मैंने। इसके अलावा जो है ये की इंडिकेटर रिपोर्ट होती है, ठीक है। तो इससे हमें पता चलता है कि ये समराइज़ करती है प्रीवियस डे क्रिटिकल एक्टिविटीज, यानी जो आज अगर हम देख रहे हैं तो कल की हम देख रहे हैं कि कौन से जो है ना की जो एक्टिविटीज़ हमने कल की हैं उसके मुताबिक जो है ना ये हमें की इंडिकेटर रिपोर्ट के अंदर वो चीज़ें मिल जाती हैं, ठीक है। और इसके अलावा ये स्नैपशॉट के अंदर भी देख सकते हैं। और इसमें हम डिमांड्स रिपोर्ट्स को देखते हैं कि ये डिमांड रिपोर्ट्स जो है ये बेसिकली जो है ना फॉर एग्जांपल एग्जीक्यूटिव वांट्स टू नो स्टेटस ऑफ ए सर्टेन आइटम सो रिक्वेस्ट डेटाबेस, ठीक है ना। वो देखते हैं कि कौन से एलिमेंट्स जो है ना वो चाहिए, कौन सी डिमांड्स हैं, उसके मतलब ये रिपोर्ट्स देते हैं, ठीक है ना। इस तरह की जो एक रिपोर्ट की आप कह सकते हैं समरी टाइप की होती है। और इसके अलावा एक्सेप्शन रिपोर्ट्स होती है, ठीक है ना। ये जनरेटेड व्हेन सिचुएशन अनयूजुअल हो जाए, ये इस वक्त होती है जैसे अनयूजुअल सिचुएशन में हो, ठीक है। और उसके अंदर हमें जो है ना मैनेजमेंट एक्शन चाहिए हो तो सूरत में जो है ना ये रिपोर्ट्स होती है। इसकी एग्जांपल आप देख सकते हैं स्नैपशॉट के अंदर, ठीक है। अब ड्रिल डाउन रिपोर्ट्स होती हैं। हम लोग इनके अंदर जो है ना हम कह सकते हैं कि उसकी गेट डिटेल डेटा अबाउट ए सर्टेन सिचुएशन, हम उसके अंदर गहराई में जाके जो है ना ड्रिल डाउन करके हम जो है ना वो चीज़ को लेना चाहते हैं। ख़ास कैटेगरी क्या चीज़ होगी उसके अंदर सब कैटेगरी, और उसके बाद सब कैटेगरी से हमें जो है ना वो इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, ठीक है ना। तो ये ड्रिल डाउन रिपोर्ट की जो है ना वो आप लोग देख सकते हैं डेप्थ मैंने एग्जांपल के तौर पे लिए है, ठीक है। इसके अलावा MIS की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, ठीक है। तो इसके अंदर ये प्रोवाइड करती है रिपोर्ट विद फिक्स एंड स्टैंडर्ड फॉर्मेट्स इसके अंदर होता है, ठीक है। ये प्रोड्यूस हार्ड कापी और सॉफ्ट कापी रिपोर्ट्स प्रोवाइड करती हैं, ठीक है। इसके अलावा यूज इंटरनल एंड डेटा स्टोर्ड इन ए कंप्यूटर सिस्टम उसको शो करती है। अलाउ यूज़र टू डेवलप देयर ओन कस्टम रिपोर्ट, वो यूज़र अपनी कस्टम रिपोर्ट भी इसके अंदर जनरेट कर सकता है, ठीक है ना। MIS की मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम की बात हो रही है। रिक्वायर यूज़र रिक्वेस्ट फॉर रिपोर्ट डेवलप बाय सिस्टम पर्सनल, तो ये चीज़ें भी हमारे पास आती हैं, ठीक है। इसके अलावा फंक्शनल एस्पेक्ट्स के हैं मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम के, ठीक है। इसके अंदर जो है फाइनेंशियल एस्पेक्ट के अंदर हम लोग देख सकते हैं कि ये स्नैपशॉट्स में कहता है कि ये प्रोवाइड्स करती हैं फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन टू एग्जीक्यूटिव प्लस डिसीजन मेकर, यानी एग्जीक्यूटिव को और डिसीजन मेकर को जो है ना फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है फाइनेंशियल MIS, ठीक है। और इसके अलावा फंक्शन ऑफ ए फंक्शनल MIS, उसके अंदर कौन से फंक्शन हैं। पहला फंक्शन ये है कि इंटीग्रेट करती है फाइनेंशियल एंड ऑपरेशनल इन्फॉर्मेशन, यानी फंक्शनल इन्फॉर्मेशन को और ऑपरेशनल इन्फॉर्मेशन को इंटीग्रेट कर देती है, इकट्ठा कर देती है, ठीक है। स्नैपशॉट में थोड़ा सा मैंने समझाने की कोशिश की है। और इसके अलावा देखें ये प्रोवाइड इजी एक्सेस टू फाइनेंशियल डेटा एंड इंफॉर्मेशंस, तो ये हमें फाइनेंशियल डेटा को और इंफॉर्मेशन को इजीली एक्सेस भी हमें दे देती है। इसके अलावा जो है ये मेक फाइनेंशियल डेटा इमीडिएटली अवेलेबल, वो डाटा जो हमें अवेलेबल होता है वो पाया फाइनेंशियल MIS के थ्रू ही पॉसिबल होता है, ठीक है ना। और इसके अलावा जो है ये अलावा मल्टी डायमेंशन एनालिसिस देती है फाइनेंशियल डेटा का टाइम, प्लांट्स और प्रोडक्ट के लिहाज से, ठीक है। तो ये हमें इन डेप्थ उस चीज़ का पता चलता है। इसके अलावा एनालाइज करती है हिस्टोरिकल एंड करंट फाइनेंशियल एक्टिविटीज़, हमें इसका यानी हिस्टोरिकल डेटा का भी पता चलता है, यानी पास्ट का भी पता चलता है, और करंट एक्टिविटीज़ हो रही है ना फाइनेंशियल एक्टिविटीज उसके भी उसको हम लोग एनालाइज कर सकते हैं, ठीक है। ये डेटा हमारे पास है, टर्म ऑफ देख सकते हैं। ये एनालाइज फाइनेंशियल MIS के थ्रू जो है ना वो पॉसिबल है। सब सिस्टम ऑफ MIS फंक्शनल MIS का क्या है, ये कहते हैं वो प्रॉफिट लॉस एंड कॉस्ट सब सिस्टम हैं। दिस सिस्टम आर यूज टू कंप्यूट द रेवेन्यू, प्रॉफिट और कॉस्ट को हम लोग मालूम करते हैं
हमारे पास ये प्रॉफिट सेंटर्स होते हैं, ठीक है। और इसके अलावा जो है ना ये रेवेन्यू सेंटर्स होते हैं, और इसके अलावा हमारे पास जो है ना ये कास्ट सेंटर्स होते हैं, ठीक है ना। तो इससे हम लोग इन चीज़ों को ले सकते हैं। इसके अलावा फंक्शनल एस्पेक्ट ऑफ MIS क्या आते हैं हमारे पास। इसके अंदर ये है कि ऑडिटिंग्स होती है, दिस सिस्टम आर यूज्ड इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल ऑडिटिंग्स में आते हैं, ठीक है ना। आल्सो चेकिंग वेदर द फाइनेंशियल सिस्टम्स एंड रिपोर्ट्स प्रोड्यूस्ड बाय फाइनेंशियल MIS आर एक्यूरेट है या कि नहीं है, ठीक है ना। यानी हमें इसकी ऑडिटिंग्स का जो है ना फैसिलिटी मिल जाती है, सही। यूजेस हैं और मैनेजमेंट ऑफ फंड्स, हम मैनेजमेंट कर सकते हैं, ठीक है, इसको यूज कर सकते हैं। दिस सिस्टम हेल्प इन यूजिंग द फंड्स इंटरनली सच एज परचेजिंग, इन्वेंट्री आ गई, अपडेटिंग इक्विपमेंट आ गया, अप्लाई को हायर करते हैं, ठीक है ना। और एक्सटर्नली हम कहते हैं कि इन्वेस्टमेंट इन अदर रेवेन्यू जनरेटर कौन से, इसके अलावा कौन से आ रहे हैं उसको हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें हमें इनका चीज़ का पता चलता है। फंक्शनल एस्पेक्ट ऑफ MIS के क्या आते हैं, ठीक है। इसके अंदर हम मैन्युफैक्चरिंग देखते हैं, मैन्युफैक्चरिंग के अंदर हम लोग देखते हैं, ठीक है ना। मैन्युफैक्चरिंग एज ड्रामेटिकली इम्प्रूव बिकॉज ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम। जब हमारे पास इंफॉर्मेशन सिस्टम में पता यार कि यूज़र क्या डिमांड कर रहा है, ठीक है ना, तो उसके साथ जो है ना हम लोग आसानी के साथ जो है ना वो मैन्युफैक्चरिंग उतनी जितनी चाहिए होती है उतनी हम बढ़ा सकते हैं, ठीक है ना। हमें पता हो गया यार जो चीज़ हम बना रहे हैं वो हमें रिकॉर्ड भी स्टोर नहीं करनी पड़ती, वो ऑलरेडी क्या है कि सेल हो जाएगी, तो लाजमी है। तो हम लोग मैन्युफैक्चरिंग करके वो जो कास्ट होती है हम होल्डिंग की, ठीक है ना, वो बच जाती है, इंफॉर्मेशन हमें मिलती है। MIS सब सिस्टम एंड अदर एंड आउटपुट मॉनिटर कंट्रोल द फ्लो ऑफ मटेरियल प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज थ्रू द ऑर्गेनाइजेशंस, ठीक है, इसका पता चलता है। इसके अलावा MIS मॉनिटर द होल प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग रॉ मटेरियल टू ए फिनिश प्रोडक्ट्स। हम रॉ मटेरियल को फिनिश प्रोडक्ट के अंदर जो है ना वो कन्वर्ट करते हैं। आर्ट मैन्युफैक्चरर की एग्जाम लाती है। मैन्युफैक्चरिंग MIS सब सिस्टम जो है इसके अंदर शामिल क्या होता है, डिज़ाइनिंग इंजीनियरिंग आती है, ठीक है। इसके अलावा यूज़ कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन है विद न्यू और एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है। इसके अलावा ब्लूप्रिंट क्रिएटेड एंड कॉन्स्टेंटली रिवाइज्ड होती हैं, ठीक है ना। रिजल्ट इन रिडक्शंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कास्ट, ठीक है। तो इसके अलावा फाइनेंशियल एस्पेक्ट ऑफ MIS के अंदर जो आता है हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग आती है। मैन्युफैक्चरिंग के अंदर MIS को इस्तेमाल करते हैं। मास्टर प्रोडक्शन, स्केड्यूलिंग एंड इन्वेंट्री कंट्रोल आता है, ठीक है। इसके अलावा प्रोवाइड डिटेल प्लान फॉर बोथ शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म स्केड्यूलिंग मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, ठीक है। स्ट्रेटजी में पैसे मिल जाती है। इसके अलावा जो है इकनॉमिक ऑर्डर क्वालिटी हमारे पास MRP का हमें पता कि हम कहते हैं मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग्स का हमें पता चलता है, ठीक है। और इसके अलावा जस्ट इन टाइम इन्वेंट्री होती है, ठीक है। क्या है जस्ट इन टाइम इन्वेंट्री का हमें पता चल जाता है कि क्या इन्वेंट्री हमें करनी है। प्रोसेस कंट्रोल है, ठीक है ना। जो प्रोसेस को पूरा कंट्रोल हमें मिलता है कि मैनेजर्स यूज टेक्नोलॉजीज टू कंट्रोल एंड स्ट्रीमलाइन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, ठीक है। उन्हें पता होता है यार किस तरतीब से ये जो है ना हो जा रहा है, सही। इसके अलावा जो है ये कंप्यूटर असिस्टेड मैन्युफैक्चरिंग होती है, कैम को यूज़ कर किया जाता है, ठीक है। और इसी के अलावा जो है ना ये साथ में CIM यानी कंप्यूटर इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग को भी डिप्लॉय किया जाता है, सही। और इसी के साथ में हमारे पास क्वालिटी कंट्रोल और टेस्टिंग होती है। इसमें के अंदर क्वालिटी कंट्रोल के आप लोग डिटेल्स इसके साथ हैं, वो चीज़ें इसके अंदर जो है ना वो डिप्लाई की जाती हैं, ठीक है। और इसके अलावा जो है ना प्रोसेस दैट्स इंश्योर दैट द फिनिश प्रोडक्ट मीट द कस्टमर नीड्स। और इंफॉर्मेशन सिस्टम आर यूज टू मॉनिटर क्वालिटी एंड टेक करेक्टिव स्टेप्स टू एलिमिनेट क्वालिटी इश्यूज। तो इसमें इनका मेजर रोल होता है। फंक्शनल एस्पेक्ट ऑफ MIS के क्या आते हैं, तो वो हमारे पास मार्केटिंग है MIS, ठीक है। मार्केटिंग रिसर्च जो है ना ये शो होती है इसे, ठीक है। इसके अलावा इसके अंदर जो है ना ये सपोर्ट करता है मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़ यानी प्रोडक्ट डेवलपमेंट्स, डिस्ट्रीब्यूशन है, प्राइसिंग डिसीजंस हैं, प्रमोशनल इफेक्टिवनेस है और सेल फोरकास्टिंग्स है, ठीक है। इसके अलावा डिफरेंट सब सिस्टम हेल्प द मैनेजर इंक्रीज सेल, यानी सब सिस्टम से हम लोग जो है ना सेल को मैनेजर सेल को इंक्रीज उसको जो है ना करने में मदद मिलती है, ठीक है।
तो रिड्यूस मार्केटिंग एक्सपेंस को रिड्यूस किया जा सकता है, और ऐसे प्लान तैयार किए जा सकते हैं जो फ्यूचर की प्रोडक्ट सर्विस के लिए होते हैं। ठीक है, इसके अलावा मार्केट रिसर्च क्या है? ये कंप्यूटर यूज टू हेल्प एनालाइज द रिसर्च ऑफ रिजल्ट ऑफ रिसर्च। तो इसके में लाजमी हमें एंड के ऊपर ये रेवेन्यू जनरेट होता है। प्रोडक्ट डेवलपमेंट्स क्या है? ये प्रोडक्ट डेवलपमेंट जो है ना, इसके थ्रू होती है, हम हर एक स्टेज को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा कंप्यूटर हेल्प टू एनालाइज एंड सेलेक्ट द अपर मिक्स ऑफ फैक्टर इन्वॉल्व, उनको देखा जाता है। प्रोडक्शन एंड एडवर्टाइजिंग से, ठीक है, हमें इनकी प्रोडक्शन और एडवर्टाइजिंग का पता चलता है। क्लियर? तो इसके अलावा हमें जो है वो इंटरनेट यूज टू प्रमोशंस एंड एडवर्टाइजिंग के लिए इंटरनेट इस्तेमाल होता है। ठीक है ना, जैसे हम जो कि एक स्टैंडर्ड फॉर्म है। प्रोडक्ट प्राइसिंग जो है हमारे पास थी, कंप्यूटर यूज टू एनालाइज प्राइसिंग एंड रेवेन्यूज, उसका हम कंपेरिजन भी कर सकते हैं। ठीक है, सेल एनालिसिस भी होता है हमारे पास, तो इसके अंदर कंप्यूटर कैन बी यूज टू गिव सेल्स एनालिसिस फॉर डिफरेंट डायमेंशन, हर डायमेंशन हम देख सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा फाइनेंशियल एस्पेक्ट ऑफ MIS जो है वो क्या है? ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन इसमें इस्तेमाल होती है। ठीक है ना, कंसर्न विद द प्रीवियस करंट फ्यूचर एम्प्लॉइज, हम लोग उसको देख सकते हैं। कंसर्न होती है प्रीवियस कौन अप्लाई था, करंट आज क्या है और फ्यूचर में कौन सा होगा, तो हमें इस में सपोर्ट मिलती है। ठीक है ना, ये MIS के थ्रू। ऑल वर्क फोर्स एनालिसिस है, प्लानिंग, हायरिंग, ट्रेनिंग, जॉब असाइनमेंट्स के अंदर आती है। दस कीप द वर्क फोर्स कास्ट टू मिनिमम, ठीक है, कम से कम के ऊपर हमारी वर्क फोर्स के कास्ट हो। ठीक है, HR प्लानिंग मेजर रोल अदा करती है। राइट नंबर एंड काइंड ऑफ एम्प्लॉय एंड राइट जॉब्स के ऊपर होना चाहिए। प्लानिंग वर्क फोर्स नीड एंड सप्लाइज जो मैटर करती है। सिलेक्शन एंड रिक्रूटिंग, ठीक है ना, थ्रू इंटरनेट एंड रिज्यूम में टेम्पलेट्स। ठीक है, हम इसको देखते हैं। ट्रेनिंग एंड स्किल, हेल्प एंड evaluating एंड टेस्टिंग एम्प्लॉइज। ठीक है, सेल एडमिनिस्ट्रेशन आती है, स्केजुलिंग एंड जॉब प्लेसमेंट्स आती है। ठीक है, तो उसको देखा जाता है। टाइप ऑफ डिसीजंस क्या है हमारे पास? स्ट्रक्चर्ड डिसीजन हम कर सकते हैं MIS की मदद से। ठीक है ना, स्ट्रक्चर्ड डिसीजंस क्या होता है? ठीक है, जिसके अंदर हम कहते हैं कि रेपिटेटिव एंड रूटीन जॉब्स होती हैं हमारे पास। वो काम जो स्ट्रक्चर्ड डिसीजन के अंदर नहीं हर चीज़ प्रोसीजर हमारे पास होता है। ठीक है ना, तो उसके अंदर हमारे पास रूटीन या ये रेपिटेटिव जॉब्स होती हैं, इसको हम करते हैं डिफाइंड प्रोसीजर फॉर हैंडलिंग प्रॉब्लम। तो हमारे पास प्रोसीजर होते हैं, जो प्रॉब्लम ये आता है उसके लिए हमारे पास ऑलरेडी प्रोसीजर मौजूद होता है, उसको देख के हम लोग काम करते हैं। ठीक है ना, इसके अंदर क्वेश्चन आता है कि इज सम एम्प्लॉय एंटाइटल्ड टू ओवर टाइम पे। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है, हम एग्जांपल के तौर पर इसको ले सकते हैं। अनस्ट्रक्चर्ड डिसीजन जो होते हैं, इसके अंदर डिसीजन मेकर मस्ट प्रोवाइड जजमेंट, एवल्यूशंस एंड इनसाइट्स। कोई रिटन चीज़ इतनी ज़्यादा नहीं होती, तो ज़्यादा जो होता है इनके जजमेंट के ऊपर होता है। डिसीजन और नोवेल होते हैं, बिल्कुल नए होते हैं। ठीक है ना, इंपॉर्टेंट एंड नॉन रूटीन्स होती हैं, कोई रूटीन्स नहीं होती। ठीक है ना, क्वेश्चन इसके अंदर मैं एग्जांपल के तौर पे बता सकता हूँ कि यार कहेंगे शुड वी इंटर न्यू मार्केट, हमें नए मार्केट में इंटर होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। इस तरह का डिसीजन करते हैं तो वही अनस्ट्रक्चर्ड डिसीजन के अंदर आता है। ठीक है, इसके अलावा सीनियर इंस्ट्रक्टर डिसीजंस के अंदर क्या आता है कि हैव एलिमेंट ऑफ बोथ टाइप ऑफ डिसीजन आते हैं। पार्ट ऑफ प्रॉब्लम हैज ए क्लियर कट आंसर होता है। क्वेश्चन आता है कि व्हाई इज द रिपोर्टेड ऑर्डर फुलफिलमेंट रिपोर्ट शोइंग ए डिक्लाइंस ओवर ए पास्ट 6 मंथ। ठीक है, इसको हम लोग देखते हैं, एनालाइज करते हैं। टाइप ऑफ डिसीजन में हमारे पास सीनियर मैनेजमेंट आती है, मिडिल मैनेजमेंट आती है, और ये ऑपरेशनल मैनेजमेंट आती है। ठीक है ना, आप देखिए हमारे पास स्ट्रक्चर, हमारे पास ये ऑपरेशनल मैनेजमेंट में होती है, मिडिल मैनेजमेंट के अंदर सेमी स्ट्रक्चर होती है, और सीनियर मैनेजमेंट के ऊपर जो अनस्ट्रक्चर होती है। तो इसके अंदर हम लोग मुख्तलिफ तरह के जो है ना एग्जाम्पल है डिसीजन के अंदर करते हैं। ठीक है ना, तो जो आते हैं स्ट्रक्चर में होते हैं वो कहते हैं हम डिटरमाइनिंग ओवर टाइम, एलिजिबिलिटी को देखा जाता है। ठीक है ना, रीस्टॉक इन्वेंट्री को देखा जाता है। हम कहते हैं यार ऑफर क्रेडिट टू कस्टमर क्या आ रहा है, डिटरमाइन स्पेशल ऑफर टू कस्टमर, इसको हम लोग डिटरमाइन करते हैं। जो मिडिल मैनेजमेंट के अंदर आते हैं तो उसके अंदर हम कहते हैं कि डिज़ाइन मार्केट प्लान होता है हमारे पास, डेवलप है, डिपार्टमेंटल बजट्स होता है, और उसके अलावा हम लोग कहते हैं यार कि ये चीज़ें आती हैं कि डिज़ाइन ए न्यू कॉर्पोरेट वेबसाइट्स। ठीक है ना, और जो हमारे पास ये सीनियर मैनेजमेंट में आती है वो डिसाइड इंटरेस्ट और एग्जिट फ्रॉम ए मार्केट होता है, ये अप्रूवल
अप्रूव कैपिटल बजट, डिसीजन, लॉन्ग टर्म गोल जो है उसको देखा जाता है। ठीक है, तो इसके अलावा हम लोग जब डिसीजन मेकिंग प्रोसेस होता है इसके अंदर सबसे पहले हमारा जो डिसीजन प्रोसेस का में होता है हम लोग डेलीज यूज़ करते हैं। ठीक है ना, फिर डिज़ाइंस का फेज़ आता है। ठीक है ना, फिर उसके बाद चॉइसेस होती हैं, फिर उसके बाद जो है ना हमारी इम्प्लीमेंटेशन होती है। अब इसके अंदर कैटेगरीज क्या होती है कि जो इंटेलिजेंस में होती है कि हम देखते हैं कि प्रॉब्लम को डिस्कवर करते हैं कि इस एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है। ठीक है ना, जो डिज़ाइन होता है इसके अंदर हमारे पास सोल्यूशन होता है, डिस्कवरी होती है। ठीक है ना, सोल्यूशन की डिस्कवरी होती है कि कौन सा पॉसिबल सोल्यूशन होगा। ठीक है ना, चॉइसेस के अंदर होता है हमारे पास एक से ज़्यादा चॉइसेस होती हैं, तो उसके अंदर हम जो है ना सोल्यूशन को चूज़ करते हैं। ठीक है ना, कौन सा बेस्ट सोल्यूशन है। जो इम्प्लीमेंटेशन होती है इसके अंदर जो होती है आपका सोल्यूशन में जो है ना वो टेस्टिंग होती है। टेस्टिंग इज द सोल्यूशन, सोल्यूशन इज वर्किंग है, कैन वी मेक इट बेटर वर्क, हम इससे बेहतर काम कर सकते हैं, कर सकते हैं। तो ये सारा का सारा रिपीटेटिव होता है। ठीक है ना, और इसके अलावा डिसीजन मेकिंग प्रोसेस के अंदर जो है इंटेलिजेंस इस्तेमाल होती है। वही चीज़ें जो पहले मैंने इसमें बताई कि डिस्कवरिंग, आइडेंटिफाइंग, अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम, व्हाई, व्हाट, वेयर। ठीक है, डिज़ाइन के अंदर हम लोग क्या करते हैं, आइडेंटिफाइंग एंड एक्सप्लोरिंग वेरियस सॉल्यूशंस टू द प्रॉब्लम, उसके वेरियस सॉल्यूशंस को देखते हैं। और चॉइसेस के अंदर हमारे पास मल्टीपल चॉइसेस होती हैं काफ़ी सारी। ठीक, अल्टरनेटिव होते हैं, हम लोग उसके अंदर बेस्ट को करते हैं। इम्प्लीमेंटेशन में हमारे पास जो होते हैं ना मेकिंग द चूजन फीचर अल्टरनेटिव वर्क, हम चूज जो किया होता है उसको हम लोग डिप्लाई करते हैं, कर देते हैं। मॉनिटरिंग के अंदर क्या होता है कि हम लोग एवेल्यूएट करते हैं इम्प्लीमेंटेशन को, कि वो रिजल्ट हमें अचीव जो है वो रिजल्ट आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा डिसीजन मेकिंग अप्रूवल में ऑप्टिमाइजेशन होती है, फाइंड द बेस्ट सोल्यूशन हम निकालते हैं। ठीक है ना, तो हमारे गोल को मीट कर रहा हो। सेटिस्फाइंग के अंदर हम लोग क्या करते हैं कि अच्छा होता है, ये ज़रूरी नहीं होता कि बेस्ट सोल्यूशन हो, लेकिन अच्छा हम कहते हैं यार अच्छा कोई सोल्यूशन हमारे पास आता है सेटिस्फैक्टरी में। और स्ट्रिक्स जो होता है रूल ऑफ थंब होते हैं। ठीक है ना, हमारे पास एक्सेप्टेड गाइडलाइन होती हैं एंड प्रोसीजर टू फाइंड द गुड सोल्यूशन। ठीक है ना, कुछ हमारे पास ये नहीं रूल ऑफ थंब के तौर पे हम लोग इसको चीज़ को लेते हैं, यार ये चीज़ें बेहतर चल रही हैं, इसको हम लोग अप्लाई कर देते हैं, ये स्ट्रिक्स के ऊपर आती हैं। ठीक है ना, तो 3 कैटेगरीज हमारे पास आती हैं कि हम कहते हैं कि ये डिसीजन मेकिंग अप्रोचेस यूज़ किए जाते हैं।